और अगर टॉप नहीं खरीदना चाहिए तो फिर कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो आप देखो। और आज की डेट में तो नया एक और काम चल रहा है, अगर आपको वेटिंग पीरियड घटाना है तो आप एसेसरी ले लो, या फिर आप भाई इस गाड़ी के में अगर आपको वेरिएंट गिनाने लगाना तो सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आप वीडियो में बोर हो जाओगे। 18 वेरिएंट इस गाड़ी के, प्राइस बेस में और टॉप में कितना अंतर होता है, उतने प्राइस में मतलब आपको एक दूसरी और गाड़ी आ सकती है। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो हम बना रहे हैं भाई, आपको गाड़ी का टॉप मॉडल ख़रीदना चाहिए या फिर बेस मॉडल ख़रीदना चाहिए, या फिर कौन सा मॉडल उसका मतलब आपको ख़रीदना चाहिए। तो देखो, जब हम शोरूम पे जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है हर शोरूम में हर गाड़ी का टॉप मॉडल ही मिलेगा, चाहे कोई सी भी कंपनी में आप जा रहे हो, टॉप मॉडल आपको खड़ा हुआ मिलेगा शोरूम में। और वो हमें उस तरह से ललचाया जाता है कि आप ना टॉप मॉडल ही ख़रीदो, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि टॉप मॉडल में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं, मतलब उनका कोई हमें मतलब नहीं होता बहुत ज़्यादा, और कुछ उनका यूज़ भी बहुत कम होता है, और जिनके लिए हम ना बहुत लाखों 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं ज़बरदस्ती के। तो आज इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, और बेस्ट क्या रहेगा ख़रीदना वो भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो सबसे पहले वीडियो। तो देखो, कोई भी गाड़ी हो, कोई सी भी कंपनी हो, तो जब हम उसके वेरिएंट को देखते हैं ना, वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में जैसे शिफ्ट होते हैं तो बीच में प्राइस का गैप कितना होता है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा आपको अल्टो K10 भाई, जो 3,99,000 उसका स्टैंडर्ड का प्राइस है। और जैसे ही आप उसके ऊपर वाले वेरिएंट पे जाते हो ना, LXI पे, तो उसका प्राइस पता कितना हो जाता है? 4,83,000 एक्स शोरूम प्राइस। तो स्टैंडर्ड उनको पता है कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन उनको क्या एक टैगलाइन मिल गई कि अल्टो कितने से स्टार्ट हो रही है? 4 लाख से। तो सबको ये पता रहता है, माइंड में अपने सेट रहता है ये, भाई ये गाड़ी हम खरीदने जा रहे हैं तो स्टार्ट कितने से हो रही है? भाई इतने से हो रही है। अब जैसे पंच की बात कर लो या फिर इनकी एक्स्टर की बात कर लो, तो वो भी 6 लाख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगले वेरिएंट पे जाती है आपको सीधा 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास अंतर मिल जाता है उन गाड़ियों में। मतलब बीच में आपको मिल जाएंगे कुछ वेरिएंट जो उसमें छोटे मोटे फीचर्स और ऐड करके उसका ऑप्शनल कर देते हैं, इस तरह से रिदम निकाल दिया जैसे पंच में। तो इस तरह की चीज़ें आपको बीच में मिलती रहती हैं। तो जी, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भाई टॉप मॉडल ख़रीदना फ़ायदे का सौदा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मतलब मैं बात करूँगा यहाँ पे 3 कंपनियाँ सबसे ज़्यादा जो सेल कर रही हैं अपने यहाँ पे, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्युंडई। अभी इनकी अच्छी चल रही है, और चौथी है अपनी महिंद्रा। तो सबसे पहले हम तीनों कंपनी की ना एक एक गाड़ी लेंगे, उसका जो है प्राइस देखेंगे, क्या प्राइस वो मतलब बेस वेरिएंट में दे रहे हैं और टॉप में क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे मारुति सुजुकी की स्विफ्ट की, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 5,99,000 से बेस वेरिएंट का। और उसके बाद में जैसे ही आप इसके अगले वेरिएंट पे जाओगे जो है VXI, तो आपको प्राइस सीधा मिलता है 6,95,000। मतलब सीधा आपको ये समझ के चलो 94 या 95,000 आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी तगड़ी ट्रिक होती है कि पहला वेरिएंट जो हमेशा सस्ता रखो और उसके बाद अगले पे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दो। ZXI पे जाओगे तो वो जाता है 7.63 लाख। तो ये फिर भी चलो एक बार मान सकते हैं, लगभग 70,000 के आसपास इसमें भी उन्होंने जो है वेरिएशन रखा है। और ये हर गाड़ी में ना अलग अलग मिलेगा। अगर आप हैचबैक में देखोगे तो उसमें ये वेरिएशन थोड़ा कम मिलेगा, और जब आप कॉम्पैक्ट पे जाओगे तो उसमें ये वेरिएशन लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाता है, और आप और ऊपर जाओगे तो उसमें और ज़्यादा भी मिल सकता है। इसके बाद ZXI प्लस जो इसका टॉप वेरिएंट है 8,34,000 का। अब जब हम टॉप वेरिएंट पे पहुंच जाते हैं यहाँ पे 8,34,000 पे, तो उस वेरिएंट के जो कंपेयर करते हैं और गाड़ियों से, तो उस प्राइस रेंज में जो है अगले सेगमेंट की गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। अब वहाँ पे जो टॉप वेरिएंट अगर कोई ख़रीद रहा है तो बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगा कि समझदारी का काम है, क्योंकि जब सेगमेंट भी पूरा चेंज हो रहा है, इंजन भी चेंज हो रहा है, गाड़ी भी चेंज हो रही है आपकी पूरी, और उसके आगे वाला आपको एक पूरा सेगमेंट मिल रहा है। कॉम्पैक्ट SUV पे आप जा सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप नेक्सन पे भी जा सकते हो, फ्रोंक्स पे आप जा सकते हो, मारुति सुजुकी में ही जाना है तो, और वेन्यू पे आप जा सकते हो, सोनेट पे जा सकते हो, और ब्रेजा पे भी आप जा सकते हो, और थोड़ा बजट बढ़ाओगे
तो इन गाड़ियों के बेस वेरिएंट ना आराम से इस प्राइस रेंज में स्टार्ट हो जाते हैं, इससे कम ही रेंज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बजट बढ़ाते हो तो और अगले वेरिएंट पे भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो यहाँ पे ना साफ साफ पता चल जाता है कि भाई अगर हम टॉप मॉडल पे जा रहे हैं स्विफ्ट के, तो उसके उसी प्राइस में मतलब अगले सेगमेंट की गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं जो उससे अच्छी हैं और उससे ज़्यादा पावर वाली गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है टॉप मॉडल पे जाने का। अब हम बात करेंगे अगली गाड़ी की। तो मैंने तीनों कंपनी गाड़ियाँ ली हैं जैसे, तो अगली गाड़ी जो मैंने ली है वो ली है टाटा नेक्सन। इसके कम प्राइस हम देखते हैं भाई क्या बेस में मिलता है और क्या इसके टॉप में मिलता है। भाई इस गाड़ी के मैं अगर आपको वेरिएंट गिनाने लगाना तो सच में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप वीडियो में बोर हो जाओगे। 18 वेरिएंट इस गाड़ी के निकाल रखे हैं टाटा मोटर्स ने। यार कौन सा तू क्या 18 वेरिएंट्स, तुमने छोटी छोटी चीज़ों में किसी में डबल टोन कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, हर चीज़ में ना इतने वेरिएंट बना दिए हैं, आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कोई लेने गया तो कि भाई कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, किस में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाने वाला है। तो जी इसलिए मैं इस गाड़ी के वेरिएंट सारे तो नहीं गिना पाऊँगा, पर हाँ बेस वेरिएंट जो इसका स्टार्ट हो रहा है जो है एक्सी, वो स्टार्ट हो जाता है 8 लाख से, और इसके आगे आ जाता है एक्सएम जो स्टार्ट होता है फिर 9 लाख से। तो सीधा 1 लाख का अंतर आपको मिल रहा है। लेकिन आप अगर टॉप वेरिएंट पे जाते हो तो टॉप वेरिएंट इसमें मिलता है आपका XZ प्लस RDK। ये पेट्रोल की ही सारी बात कर रहा हूँ, पेट्रोल वेरिएंट्स की मैं। तो उसका जो प्राइस पहुँच जाता है 12,55,000, 12.55 लाख। अब ये सोचने वाली बात है भाई, कोई अगर 12,55 जिसका बजट है और वो 12,55 में गाड़ी ख़रीदना चाह रहा है तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए उसके सामने। तो अगर कोई 12,55 खरीद रहा है तो वो और थोड़े बहुत 50,000 बढ़ा के तो स्कॉर्पियो एन पे भी पहुंच सकता है। बाकी इसके अलग जो इसके ऊपर का सेगमेंट है, किया सेल्टोस हो गई, hyundai क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, इन गाड़ियों पे भी आप जा सकते हो। जबकि इनके बेस नहीं, इनके बेस के ऊपर वाले वेरिएंट भी 12,55 में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि भाई टॉप मॉडल पे जाना कहाँ का फ़ायदे का सौदा हो गया, फिर पूरा सेगमेंट चेंज कर दो और उससे बेटर गाड़ियाँ लो। और तो अब करते हैं थर्ड गाड़ी की बात। थर्ड गाड़ी जो मैंने ली है hyundai की क्रेटा। तो इसके प्राइस भी पहले देख लेते हैं क्या है। वैसे इसमें भी वेरिएंट की कमी नहीं है, बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, डीजल में भी मिलेंगे और पेट्रोल में भी। तो हम पेट्रोल की बात करते हैं पहले। और बाकी ये जो मैं जितने भी जो प्राइस बता रहा हूँ ये सारे मैनुअल के बता रहा हूँ। मैंने ऑटोमेटिक इसमें जो है अभी कोई भी प्राइस नहीं लिया है। तो ऑटोमेटिक का अगर हम प्राइस लेते हैं तो वो तो और भी ऊपर पहुँचने वाला है। तो क्रेटा का जो बेस वेरिएंट है ई, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.87 लाख से, और जैसे ही उसके अगले वेरिएंट पे आप जाओगे ई एक्स पे तो वो हो जाता है 11.81 लाख। बाकी इसके बाद एस आता है 13.6 लाख, सीधा मतलब 1,20,000 के आसपास ऊपर बढ़ा दिया है सीधा इसमें। इसके बाद और बहुत सारे वेरिएंट इन्होंने बीच में निकाल रखे हैं। तो हम बात करते हैं जो इसका टॉप वेरिएंट है SX एडवेंचर। तो वो जो पहुंच जाता है वो पहुंचता है 15.17 लाख। अब ये मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक में जाओगे तो 17.90 लाख पहुँचेगा, यही वाला प्राइस। अब अगर इस प्राइस रेंज में हम बात करें 15 लाख या 15.5 लाख के आसपास, तो वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आपके पास आ जाती हैं। स्कॉर्पियो एन सबसे पहली गाड़ी और सबसे ज़्यादा चल रही है, और XUV 700 भी आपके इसी प्राइस रेंज में आ जाती है। तीसरी गाड़ी टाटा की हैरियर पे भी आप जा सकते हो, टाटा सफारी भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, तो वो भी स्टार्ट हो जाती है इसी प्राइस रेंज में। और अगर डीजल में चाहिए तो डीजल में तो इसका प्राइस और भी ऊपर जाता है, लगभग 17,60,000 पहुँच जाता है मैनुअल में, और 19,20,000 पहुँचता है ऑटोमेटिक में। तो डीजल में तो आप मतलब और इनके गाड़ियों के मतलब और अच्छे अच्छे वेरिएंट आ जाएंगे जो 2 लीटर इंजन के साथ में आती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी अब जो है क्रेटा का टॉप वेरिएंट खरीदने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। ऊपर से आपको जो है एसेसरीज एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती हैं, और आज की डेट में तो नया एक और काम चल रहा है, अगर आपको वेटिंग पीरियड घटाना है तो आप एसेसरीज ले लो या फिर आप एक्स्ट्रा पैसा दे दो डीलर को, और आपका जो है वेटिंग पीरियड 1 साल से लेके घट के 1 महीना या 1 दिन भी आ सकता है। सो खैर ये तो डिफरेंट मुद्दा है, इस पर कभी फिर वीडियो बना के डालेंगे। और बाकी अभी अगर हम यहाँ पे बात करें अपने इस वीडियो का जो मुद्दा है उस पर, तो जी ये जिस तरह से आपने देखा कि प्राइस बेस में और टॉप में कितना अंतर होता है, उतने प्राइस में मतलब आपको एक दूसरी और गाड़ी आ सकती है। तो
इस हिसाब से अगर देखें तो भी टॉप वेरिएंट खरीदने का कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। और बेटर रहेगा कि आप टॉप पे, अगर आपका बजट है तो आप अगले सेगमेंट पे चले जाओ। और अगर टॉप नहीं खरीदना चाहिए तो फिर कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो आप देखो बेस तो आप छोड़ दो, बेस के ऊपर वाले वेरिएंट पे आप जा सकते हो। कुछ गाड़ियों में बेस में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बेस के ऊपर वाला या फिर उसके और ऊपर वाला, मतलब नीचे से थर्ड वेरिएंट पे भी आप जा सकते हो। तो इस वेरिएंट तक जो हमें गाड़ी खरीदने में फ़ायदे का सौदा रहता है, क्योंकि उसमें ना सारी नेसेसरी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक गाड़ी में हमें चाहिए, वो सारे फीचर्स उसमें आपको मिल जाते हैं। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना, बाकी शेयर भी कर देना आगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।